अगर आप उत्तर प्रदेश से हो और इस बार आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, उत्तर प्रदेश नीट 2026 स्ट्रैटेजिक प्लेबुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर आपने ये स्ट्रैटेजिक प्लेबुक आपने देख ली, अगर आपको ये डेटा पता चल गया, तो नीट क्रैक करना आपके लिए आसान हो जाएगा। एनालिसिस करने वाले कितना कट ऑफ जाने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने एमबीबीएस कॉलेजेस है और कितनी सीट्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या है और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इन सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स, टोटल कॉलेजेस कितने हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर टोटल मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 112 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें कि मेडिकल कॉलेज में आपका एमबीबीएस प्लस बीडीएस दोनों है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस कॉलेज 87 कॉलेजेस है, जिसमें कि 4 ऑल इंडिया कोटा से कॉलेजेस आते हैं, जैसे कि 2 एम्स कॉलेज है और एक एएमयू और बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसमें कि 100% जो सीट होती है ऑल इंडिया कोटा, मतलब कि एमसीसी काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश की कंडक्टिंग बॉडी इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करती है काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पर 85% उत्तर प्रदेश के जो सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि यूपी की काउंसलिंग यूपी नीट के थ्रू होती है। 83 कॉलेजेस है, जिसमें 85% सीट अप्लाई होती है, बच्चे फिल करते हैं। तो यहाँ पर 47 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जिसकी सीट है 4,443 सीट है। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 36 प्राइवेट कॉलेजेस है, जहाँ पर 6,600 सीट्स अवेलेबल है। देखा जाए तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस ज़्यादा है बट सीट कम है, प्राइवेट कॉलेज कम है, सीट ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है सीट इनटेक यहाँ पर ज़्यादा है। पर कॉलेजेस देखा जाए तो 250 करीब ऐसा सीट इनटेक देखा गया है अधिकतर कॉलेजेस में, बट गवर्नमेंट कॉलेज में किसी में 100 है, किसी में 150 है, किसी में 250 है। वो कॉलेज सीट इनटेक बहुत कम रखा गया है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। प्राइवेट कॉलेजेस में फीस भी ज़्यादा है, इसके अलावा सीट्स भी ज़्यादा है। इसके बाद बीडीएस की बात करें तो टोटल 25 बीडीएस कॉलेजेस है, जिसमें कि ऑल इंडिया कोटा से जो 2 कॉलेजेस आते हैं, एएमयू और बीएचयू, जिसमें कि 100% सीट फिल किया जाता है ऑल इंडिया एमसीसी के थ्रू। उत्तर प्रदेश में आपका 23 बीडीएस कॉलेज है, जिसमें एकमात्र एक ही कॉलेज है जो गवर्नमेंट कॉलेज है, केजीएमयू, जिसमें 70 सीट अवेलेबल है। गवर्नमेंट कॉलेज एक ही है। प्राइवेट कॉलेज बाकी सारे प्राइवेट कॉलेजेस है, 22 प्राइवेट कॉलेजेस, जिसकी सीट हैं 2150 सीट। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेजेस ज़्यादा है और इसकी फीस भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपने देखा, अब प्राइवेट कॉलेज में भी एक होता है नॉर्मल कोटा होता है, एक मेजो माइनॉरिटी कोटा होता है। वो माइनॉरिटी कोटा का फीस अधिकतर देखा गया है कि उसकी फीस ज़्यादा होती है। वो भी हम आगे बताएंगे, आपको डाटा दिखाएंगे हर एक कॉलेज का, कहाँ पर कौन सा कॉलेज सिचुएटेड है, कितना फीस स्ट्रक्चर है, सीट इनटेक कितना, एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है और लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही है। ये सारी चीज़ें आपको लास्ट में दिखाने वाला हो, लास्ट तक देखिएगा। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है तो आप एलिजिबल हो 85% कोटा के लिए। अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है, देन आपके पास आप हाई स्कूल और इंटर दोनों आपने अगर यूपी से किया तब तो एलिजिबल हो, अगर नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी डोमिसाइल नहीं है उत्तर प्रदेश का, या फिर आपने हाई स्कूल इंटर की मार्क्स इंटर आपने यूपी से नहीं किया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। 100% ओपन सीट है या ओपन कोटा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका एडमिशन लेने में कोई भी एलिजिबिलिटी में डोमिसाइल या फिर हाई स्कूल इंटर में आपको कहीं से यूपी से करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही डॉक्यूमेंट में आपको डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कैटेगरी रिजर्वेशन होगा। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आएगा, वो चाहे जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, उनको ओपन में जनरल कंसीडर करके फिल कर दिया जाएगा। तो आप ये जान लो, यहाँ पर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपका 50% और नीट में 50 परसेंटाइल मार्क्स होना कंपलसरी है। कट ऑफ हमेशा देखा जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में भी यूपी में हाइयर ही रहता है। कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस की कट ऑफ जो है थोड़ा लो रहती है, उसकी फ़ीस लेकिन हाई रहती है, 1 करोड़ से ऊपर रहती है उनकी फ़ीस। दोनों में डिफरेंस क्या है, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में कितना क्या चीज़ें चाहिए होगी। देखिए,
गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट कम है यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की सीट ज़्यादा है। वही अगर स्ट्रिक्टली कैटेगरी अप्लाई किया जाएगा रिजर्वेशन में, यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस में। डोमिसाइल आपका यूपी का होगा या फिर 11-12 आपको यूपी से किया जाएगा। फीस की बात करें तो यहाँ 40,000 से लेकर 50,000 60,000 तक रहता है पर ईयर की फीस, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस की। बट वही हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो 80 लाख से लेकर 1,20,000 और 1,20,00,000 तक भी जाती है। तो ये रही आपका फाइनेंशियल फीस स्ट्रक्चर की बात कर लिए। 4.5 ईयर के कितना फीस जाएगा वो आपका एक्सपेक्टेड आपको पता चल रहा है। यहाँ पर लगभग 2 लाख के करीब जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। वही अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो लगभग 80 लाख। अब हम बात करते हैं कि कितना कट ऑफ रहता है जनरल कैटेगरी के लिए। 2023, 2024, 2025 के एनालिसिस करते हैं। देखिए 2023 में अगर बात करें तो 615 मार्क्स पे बच्चों को अलॉटमेंट हुआ था और ऑल इंडिया कोटा की जो रैंक थी यहाँ पर 20,930 पर रही थी। तो मतलब 2023 में कट ऑफ थोड़ा कम थी। 2025 में 2024 में बहुत हायर चली गई थी। उस साल देखा गया था कि कई सारे बच्चे तो 720 में 720 ही मार्क्स आए थे, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। तो 647 पे ऑल इंडिया कोटा पर ये 28,420 रैंक पर बच्चों को अलॉटमेंट हुआ था। इजी पेपर था इसीलिए इसका जो कट ऑफ था इंक्रीज हो गया था। अब 2025 में वही पेपर टफ आ गया और कट ऑफ डाउन हो गया। 519 पे बच्चों को अलॉटमेंट हुआ। ऑल इंडिया रैंक जो थी 32,774। यहाँ पर ये रैंक ना स्टेबल रहता है, अधिकतर देखा जाता है, थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर जो है रैंक आप देखो, मतलब हायर रैंक मतलब कम मार्क्स पे भी बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। इसका रीज़न ये है कि सीट्स ना इंक्रीमेंट बहुत हुआ था लास्ट ईयर। बहुत ज़्यादा सीट इंक्रीज हुई थी जिसके कारण यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा डाउन देखने को मिला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डाटा मैंने 3 साल का दिखाया। पेपर पेपर का जो लेवल था हार्डर था इसीलिए कट ऑफ जो है आपको देखने को मिल रहा है 128 नंबर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली गवर्नमेंट कॉलेजेस की लास्ट 3 ईयर का। अब हम गवर्नमेंट एमबीबीएस प्लस गवर्नमेंट बीडीएस में कितना डिफरेंस रहता है वो मार्क्स देख लेते हैं। लास्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज 519 पे मिला था। ऑल इंडिया रैंक 32,774 था। वही केजीएमसी में 514 मार्क्स पर मिला था, मतलब जस्ट 5 नंबर का डिफरेंस था और अलॉटमेंट आया बच्चों का। और यहाँ पर रैंक जो था आपका 36,937, मतलब ज़्यादा डिफरेंस यहाँ नहीं देखने को मिलता है बीडीएस कॉलेज में, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज है जिसमें 70 सीट है, उसमें भी 50 सीट के करीब स्टेट कोटा को जाते हैं, बाकी ऑल इंडिया कोटा को चली जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली 5 मार्क्स का डिफरेंस रहा है। वन क्वेश्चन करेक्शन मतलब समझ लीजिए। एससी में कितना रैंक डिफरेंस रहा है लास्ट 3 ईयर्स में। 2023 में आप देख लो 459 नंबर पे 1,52,900 पे बच्चों को अलॉटमेंट आया था। वही 2024 में 515 पर बच्चों को अलॉटमेंट आया था जिसमें आप रैंक देख सकते हो 1,84,000। और 2025 में 409 मार्क्स पे, मतलब कि रैंक मार्क्स आप देख सकते हो कितना ज़्यादा शिफ्ट किया गया था, मतलब टफनेस के कारण इसका रीज़न था। और कई बार इसका ना बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता रहता है एससी कैटेगरी का, रिजर्वेशन कोटा के तहत तो होता है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल पड़ जाता है एससी कैटेगरी वालों को या एसटी वाले के। तो एक्यूरेट बताना मुश्किल ही हो जाता है। फिर भी हम आपको बताएंगे कि कितना एक्सपेक्टेड जा सकता है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक एक्सपेक्टेड बताना एक्यूरेट नहीं होगा, बिल्कुल भी सही नहीं माना जा सकता है। अन एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तभी मिलेगा जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक रफ आइडिया ये होना चाहिए कि आपका कितनी किस लेवल पे तैयारी होनी चाहिए, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए जिससे आप आसानी से क्रैक कर पाओ। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि 2026 में स्कोर कितना जा सकता है, कितने कट ऑफ पे आपको कितने रैंक नंबर पे मिल सकता है। ठीक है, जनरल के लिए देखो 519 पे मिला था। देखो रैंक देखो कितना डिफरेंस था, 32,774। एक भी नंबर ईडब्ल्यूएस ओबीसी तीनों का एक ही सेम नंबर है, बस रैंक का डिफरेंस है। क्योंकि देखो एक भी सिर्फ एक नंबर में बहुत ज़्यादा रैंक डिफरेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ओबीसी वालों का सेम नंबर है बट रैंक जो है देख सकते हो 33,854 था। ईडब्ल्यूएस में 33,013 था और एससी में 1,92,636। वही एसटी में बात करें तो 5,43,243 था। यहाँ पर आप देख लो। वही आप इस बार एक्सपेक्टेड बात करें तो
लगभग आप मान के चलो 15 से 20 नंबर का एक बेसलाइन बना लो कि हाँ, इतने तक अगर आ गया तो इस बार 100% मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर थोड़ा टफ था, इस बार हो सकता है पेपर थोड़ा ईज़ी लेवल पे आ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ईज़ी ना होकर कट ऑफ हमेशा इंक्रीज़ होता है, ये आप जान लो। रैंक हर बार पेपर ईज़ी नहीं आता है, हर बार पेपर टफ नहीं आता है, लेकिन रैंक हमेशा देखा गया है कि कट ऑफ हमेशा हर साल इंक्रीमेंट हो ही रहा है, ऐसा हर साल देखा गया है। तो आप ये मान के चलो इस बार 540 के करीब आपका स्कोर है, तो आप इस बार सेफ जोन में रह सकते हो सकता है कि और ज़्यादा इस पेपर लेवल अगर इजी आ गया तो ये बढ़ भी सकता है, अगर वही सेम लेवल रहा तो 540 आप मान के चलो कि इतना तक ही कट ऑफ जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस कॉलेजेस की कितनी फीस स्ट्रक्चर है, प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये राजकीय जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, इसके अलावा टोटल नंबर सीट कितना है, ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीट जाएंगे, सेंट्रल पूल के लिए कितना सीट होंगे, और टोटल स्टेट कोटा में 85% कोटा के लिए कितना सीट अवेलेबल होंगे। सारे कॉलेजेस के नाम मेंशन किए गए। देखिए 2024 में इतने सारे कॉलेजेस ओपन हुए थे, तो यहाँ पर कॉलेज में इंक्रीमेंट के कारण रैंक में भी डिफरेंस देखने को मिला था। डेंटल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर बाकी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा निजी प्राइवेट जितने भी एमबीबीएस कॉलेजेस है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सारे कॉलेजेस के नेम है यहाँ पर, और यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है और टोटल नंबर ऑफ सीट देख सकते हो। यहाँ पर सीट ना सबका वेरिएशन देखने को मिल रहा है, 150 है, किसी में 200 है, किसी में 100 है, 250 भी है। तो अधिकतर देखा जाएगा तो यहाँ पर देख लो 250 से मतलब 250 सीट ज़्यादातर देखा गया है यहाँ पे। और एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी आप देख सकते हो, लास्ट ईयर 2024 में आप कुछ कॉलेजेस जो ऐड हुए थे यहाँ पर आप देख लो। इसके अलावा प्राइवेट के साथ-साथ अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में आप सीट देख लो, कुछ कॉलेजेस जो फेमस कॉलेजेस है, लखनऊ का किंग जॉर्ज जहाँ पर 250 सीट है, 250 है, 200 है। अधिकतर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें अंदर उसके 100-100 सीट के इनटेक हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीट इनटेक वगैरह, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे जॉइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हम प्राइवेट कॉलेजेस के डेंटल कॉलेजेस का भी आप देख सकते हो यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट ईयर और सीट इनटेक। तो ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और एक ही किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के नाम से एक और कॉलेज है जो गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज है, तो उसकी सीट मात्र 70 है, वो भी आपको मैंने दिखा दिया है। अब हम बात करते हैं जितने भी प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर है 2025-26 में क्या फीस स्ट्रक्चर रही है, वो आप देख सकते हो। जीएस मेडिकल कॉलेज जो कि हापुड़ में 14,42,654 रुपये पर ईयर का फीस है टोटल यहाँ पर। ऐसे ही सारे कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे। तो यहाँ आप कुछ कॉलेजेस हैं, इसके अलावा हॉस्टल फीस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, सिक्योरिटी फीस, लाइब्रेरी चार्ज, ये सारा चीज़ें मिलाकर आप देख सकते हो कितना है, 3 लाख रुपए पर ईयर है। और विविध शुल्क जो मिसलेनियस चार्ज है वो 94,160 है। तो ये सारे कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर है। आ, अब हम बात करते हैं कट ऑफ, कितना कट ऑफ रहा है हर एक कॉलेजेस का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं जितने भी प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज है उत्तर प्रदेश में उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, और राउंड वाइज इनको कितने मार्क्स में अलॉटमेंट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे कॉलेजेस के नाम मेंशन किया है हमने, बजट कितना है, राउंड वाइज देख सकते हो, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री में कितने कितने मार्क्स पे बच्चों को अलॉटमेंट हुआ है, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में कितने नंबर पे बच्चों को अलॉटमेंट हुआ है। केडी मथुरा का कॉलेज है, यहाँ पर 67,30,425 जो है आपका पूरा बजट है। यहाँ पर स्कोर जो है 449, यहाँ पे बच्चों को अलॉटमेंट हुआ था राउंड वन में, ये वाला मेंशन सेम रिपीट हो गया ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो राउंड टू में 444 पे बच्चों को अलॉटमेंट हुआ था, और राउंड थ्री में 497, मतलब धीरे धीरे एक बार राउंड टू में डाउन होता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर इस इंक्रीज हो जाता है, राउंड थ्री में इंक्रीज होता है। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में आप देख सकते हो कट ऑफ कितना हाई गया है, इंक्रीज ही होता है राउंड वाइज, अगर देखा जाए प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ बढ़ती है। तो यहाँ पर आप फीस स्ट्रक्चर देख लो सारे कॉलेजेस की, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, तो जरूर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर देख सकते हो शारदा यूनिवर्सिटी कितना कट ऑफ हाई रहा है फर्स्ट राउंड में, 473, मतलब कि सबसे ज़्यादा है यहाँ पर फर्स्ट राउंड में कट ऑफ जो ज़्यादा देखने को मिला है। ऐसे भी कॉलेजेज है जैसे कि हिंद कॉलेज है जिसमें स्टे वैकेंसी आते आते कोई सीट ही वैकेंट नहीं थी, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस जिसकी सीट वैकेंट नहीं रहती है। यहाँ पर आप कॉलेज देख रहे हो, रामा का कॉलेज है, 80 लाख टोटल बजट है, यहाँ राउंड वन में 399, और स्टे वैकेंसी में कोई सीट खाली नहीं थी।
ऐसे बहुत सारे कॉलेजेज़ हैं, आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फ़ोटो या फिर आपको इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, तो जल्दी से जाके जॉइन कर लो। बाकी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे माइनॉरिटी अपडेट है, माइनॉरिटी का जो कॉलेजेज़ है ना, उसकी फ़ीस थोड़ा ज़्यादा रहती है हमेशा, हमेशा ज़्यादा रहती है। यहाँ ओपन कोटा का ये राउंड वाइज़ देखो, स्कोर कम में मिल जाएगा, बट फ़ीस जो है आपको ज़्यादा भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कम मार्क्स पे भी बच्चों को मिल गया है। जैसे तीर्थंकर माइनॉरिटी वाला कॉलेज है, तो 146 नंबर पे भी बच्चों को अलॉटमेंट आ गया था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए या हमारे थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहते हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9369982118 पे कॉल करके जानकारी डिटेल ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।